बिल हुआ, लोकसभा में बिल पेश हुआ। हमारी पार्टी, हम शुरू से उसका विरोध करते हैं। देखिए, एक भारत एक बगीचा है, और इस बगीचा में सभी धर्म के लोग हैं। आप मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि 243 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन आज गठबंधन का युग है, जमाना गठबंधन का है। तो उस समय हमको जिस गठबंधन से हमारा अब तालमेल बैठेगा, जो नीति और सिद्धांत हमारा है। अब जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अब कह रहे हैं कि बस बिल हुआ, लोकसभा में बिल पेश हुआ। हमारी पार्टी, हम शुरू से उसका विरोध करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आप लोगों को याद होगा कि जब 2005 में हमारा 29 MLA हुआ था और सरकार बनाने की बात हुई थी, तो पासवान जी ने कहा था कि नहीं, हम किसी दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। यदि चाहें तो हम बिहार में किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी पार्टी शुरू से, हमारे दल का सिद्धांत है कि देखिए, एक भारत एक बगीचा है, और इस बगीचा में सभी धर्म के लोग हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उच्च जाति के लोग भी हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उसमें सबों को का जो मौलिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो प्रेजेंट में एनडीए की शिकार है, केंद्र शिकार है, ये तो सबसे पहले तो इन लोगों का नारा था कि हम संविधान में संशोधन करें। तो 400 सीट इनको नहीं मिला, संशोधन के लायक सीट नहीं मिला। अब ये देश में हिंदुत्व की भावना को जगाना चाहते हैं। धर्म, देखिए, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म पर आप कुठाराघात नहीं कर सकते। ये बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुआ और पास हुआ, हमारी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दलित सेना और हम अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोग इस बिल का विरोध करते हैं। क्या खराबी है सर इस बिल में? आप किसी के धर्म पर आघात नहीं कर सकते हैं, किसी के मौलिक अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, चाहे राजा हो या रंक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या गरीब का बच्चा हो, सबको मौलिक अधिकार है। संविधान में एक वोट देने का अधिकार है। सबको अधिकार है देश के किसी कोने में जाकर के संपत्ति खरीदने का, नौकरी करने का, बसने का अधिकार है। तो फिर आप इस मौलिक अधिकार को आप हनन करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना हुआ है, क्या आप उसके खिलाफ में जा रहे हैं? ये किसी भी धर्म के खिलाफ में आपको जाने की अनुमति भारत का संविधान नहीं दे रहा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।